जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा जीते। हो सकता है सीबीआई इस कोशिश में हो, या सरकार जो चलाती है सीबीआई वो कोशिश में हो। हमारे पास क्या है, हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है, उनके पास सीबीआई है। यूपी की सियासत में नई इबारत लिखी जाने लगी है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सपा बसपा गठबंधन की कवायद के बीच दोनों दलों के नेता एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने के मूड में दिखी तो दर्द सपा को ही नहीं बल्कि बसपा और कांग्रेस को भी होने लगा। यही वजह है कि अखिलेश के बचाव में बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और कांग्रेस के महासचिव गुलाम नबी आजाद खुलकर खड़े हो गए। सपा बसपा के इतिहास में 1993 के बाद पहली बार जब सपा के ऊपर परेशानी आई तो बसपा ढाल बनकर सामने आई है। संसद परिसर में सोमवार को सपा के महासचिव राम गोपाल यादव और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने एक साथ बीजेपी पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भी अखिलेश के पक्ष में खड़े नजर आए और कहा कि मोदी सरकार विरोधी पार्टियों के खिलाफ एजेंसियों को पीछे लगाकर डराने और धमकाने का काम कर रही है। राम गोपाल यादव ने कहा कि अभी बीएसपी और एसपी का गठबंधन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सरकार ने सीबीआई के तोते के साथ गठबंधन कर लिया। केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव से पहले सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी अगर सड़क पर आएंगे तो बीजेपी वालों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा और मोदी को बनारस छोड़कर दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा, मुद्दों से भटकाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी की हताशा का आलम यह है कि मोदी सरकार ने सीबीआई से गठबंधन कर लिया है। आज इन लोगों ने सीबीआई जैसी संस्था को धराशायी कर दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, ये पहली बार नहीं हो रहा, आज नई पार्टी के नेता निशाने पर हैं। इससे पहले हमारे नेताओं को भी एजेंसियों का दुरुपयोग कर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव से ऐन पहले 5.25 साल के बाद अखिलेश यादव के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की गई ताकि गठबंधन न किया जाए और गठबंधन जीत का कारण न बने। मोदी सरकार टीएमसी, डीएमके समेत कई विपक्षी दलों को डराने का काम कर रही है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। दिलचस्प बात यह है कि 23 साल के दौरान बसपा और सपा इस तरह से एक दूसरे के साथ खड़े नजर नहीं आए। ये पहली बार है कि जब दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आईं। अखिलेश पक्ष में बीएसपी के साथ आने के राजनीतिक मायने भी हैं। गठबंधन की घोषणा से पहले दोनों पार्टियों ने संकेत दे दिए कि अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। इससे सपा और बसपा के पार्टी कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश गया है, जब नेता एक हैं तो कार्यकर्ता भी एक हों। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।